जय हिंद साथियों, मेरा नाम है आकर्षण एम पटेल और आप देख रहे हैं आकर्षण एम पटेल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और साथ साथ वास्तु के टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। आज हमारा टॉपिक है, क्या आपका राहु खराब है? कैसे जाने 21 संकेत के माध्यम से कि आपके कुंडली में या आपके चार्ट में राहु खराब है कि नहीं। हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से जानेंगे क्योंकि ये क्लास 16 है। इसके पहले हमने राहु के पॉजिटिव के बारे में पढ़ा था। बच्चों का अक्सर एक डाउट रहता है जो पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं, तो आप समझ जाइए कि जब भी अगर आप अपना चार्ट या अपना कुंडली जब भी बनाएंगे, पुराने वीडियोस में मैंने पढ़ाया हुआ है, फिर भी एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं कि सपोज अगर किसी का भी डेट ऑफ बर्थ है, मान लो 27 या 6 या 1990 है एग्जाम्पल, किसी का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अब जब इस डेट ऑफ बर्थ का आप क्या निकालेंगे, बी एन डी एन निकालेंगे, एग्जाम्पल 9 है या डी एन कुछ भी एक्स वाई जेड है। अब इस डेट ऑफ बर्थ को जब आप इस चार्ट में जब फिलअप करेंगे, ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ में अगर 4 जो है 3 टाइम्स या 4 टाइम्स आ रहा है या 5 टाइम्स अगर आ रहे हैं मान लो, तो उसका राहु क्या होंगे, नेगेटिव पॉइंट पर आएंगे। याद रखिएगा, मतलब नकारात्मक होगा जब भी आपके चार्ट में 4 जो है 3 टाइम्स हो, 4 टाइम्स हो या 5 टाइम्स हो। या दूसरा चीज याद रखिएगा, अगर चार्ट में राहु के जितने, अगर मान लो अगर आपके चार्ट में जो भी अभी मैं आपको 21 संकेत बताऊंगा, 21 सीक्रेट बताऊंगा, और आपको इसके नेगेटिव ट्रेट अगर आपकी लाइफ में पड़ रहे हैं और आपके चार्ट में केवल और केवल जो है 4 है, ठीक है, और फिर भी आपको नेगेटिव ट्रेड दिखा रहा है, इसका साफ साफ मतलब होगा कि आपके चार्ट में 4 के जितने जो दुश्मन नंबर होते हैं वो प्रेजेंट होगा। कहने का भाव ये है, समझिए, दो तरह का नेगेटिव होता है। एक, या तो राहु का डिजिट ज्यादा हो, 3 टाइम्स हो, 4 टाइम्स या 5 टाइम्स हो। दूसरा, अगर राहु का नंबर मतलब 4 का नंबर अगर अच्छा है लेकिन उसके सारे दुश्मन नंबर चार्ट में प्रेजेंट हैं, तो अब क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव प्रभाव देना चालू करेगा। तो इस तरीके से अपने चार्ट को देखेंगे। आगे मैं पिछले क्लासेस में जैसे मैंने सूर्य के फ्रेंडली नंबर, एनिमी नंबर, न्यूट्रल नंबर पढ़ाया हुआ है, वैसे ही चंद्रमा का फ्रेंडली, एनिमी और न्यूट्रल नंबर पढ़ा है, गुरु का भी पढ़ा है, वैसे सेम आगे मैं राहु का ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी हमारा टॉपिक है कि आपका राहु खराब है कि नहीं। आप अपने इस 21 ट्रेड से देखिए। चलिए, ट्रेड नंबर फर्स्ट देखते हैं कि अगर जब भी किसी का अगर राहु खराब होगा तो उसके स्वभाव में क्या चेंजेस आएंगे। जैसे मैंने पिछले क्लासेस में बताया हुआ है कि जब भी राहु खराब होता है सबसे पहला प्रभाव दिखता है दिमाग पर। दिमाग मतलब मन पर सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा, याद रखिएगा। इसके पिछले क्लासेस में मैंने बताया था कि मन पर सबसे पहला अटैक करेगा, और जब भी मन पर अगर प्रभाव पड़ेगा तो सामने वाले का जो व्यवहार होता है अनप्रिडिक्टेबल होता है। मतलब सामने वाला कैसा व्यवहार करेगा आप उसको पहले से अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी खुश है, अगले ही पल में तुरंत गुस्सा हो जाएगा, तुरंत चिड़चिड़ा हो जाएगा, या तुरंत जो है कुछ ना कुछ जो है आपको पहले से आप सर्टेन नहीं बता सकते कि हाँ अगला मोमेंट पर क्या होगा। तो जब भी राहु जिसका भी चार्ट में खराब होंगे, राहु वालों का व्यवहार क्या हो जाएगा, आप पहले से अंदाजा नहीं लगा सकते कि सामने वाले का रिएक्शन या भाव या व्यवहार कैसा होगा, ठीक है। उनका जो रिएक्शन होगा एकदम सडन होता है, कब क्या प्रतिक्रिया दे दें आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरा चीज, जब भी राहु जब भी खराब होता है चार्ट में, सामने वाला क्या होता है, हर चीज में बहस करता है, चिड़चिड़ा करता है। क्यों? क्योंकि जब दिमाग, जब मन अशांत रहता है तो आदमी क्या होता है, फिर विवेक से काम नहीं करता है, सूझबूझ से काम नहीं करता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, मस्ती में बोल रहा है, मजाक में बोल रहे हैं या क्या में बोल रहे हैं, वो फिर जो फर्क नहीं करता है, वो हर चीज उनको बुरी लगने लगती है। आप चाहे थोड़ा सा भी मजाक कर दो तो भी बुरा लगेगा, अच्छा बोलोगे तो भी बुरा लगेगा, थोड़ा सा सिखा दोगे तो भी बुरा लगेगा। तो कहने का भाव है सामने वाला फिर क्या करने लगता है, फिर बहस करने से फिर पीछे हटेंगे नहीं। तर्क वितर्क करने में उनको कोई भी नहीं जीत सकता है, याद रखिएगा। जब भी आपके फैमिली में जिसका राहु खराब है, भूल से भी भूल इसको एकदम ट्रिपल स्टार पॉइंट पे लिख लीजिए कि उनसे आप कभी भी बहस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जिनका भी राहु खराब होता है ना, उनको आप बहस में कभी नहीं जीत सकते। लिख लीजिए अपने कॉपी में,
जो भी अगर आपके फैमिली में जिसका राहु खराब हो, या आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, अगर आपके पास ऐसे कोई क्लाइंट आए और लगे कि सामने वाला राहु प्रकृति का है, इसका राहु खराब है, तो उसको फोन पे भी कभी भी जो है ना बात ज्यादा मत कीजिए, क्योंकि सामने वाला इतना बहस करेगा ना, बेवजह का बहस, बेवजह का टॉपिक, तो इसीलिए उनसे ज्यादा बात मत कीजिए। ठीक, नेक्स्ट अगला, उनको जो भी ज्ञान देना है, जो भी सलाह देना है, मैसेज में बता दो कि भाई ऐसा ऐसा है। नेक्स्ट, परफेक्शन सीकर, मतलब उनको जो है हर चीज, छोटी छोटी बातों पर क्या चाहिए, झगड़ा हो जाते हैं, बहस करते हैं, क्योंकि पहले ही पिछले क्लासेस में मैंने पढ़ाया हुआ है कि राहु वाले लोग जो है हर चीज उनको क्या चाहिए, परफेक्ट चाहिए। अगर उनके अनुसार थोड़ा सा भी कोई भी काम नहीं होता है तो फिर उनको एकदम चिड़चिड़ा लगने लगता है और वो फिर गुस्सा हो जाते हैं। तो इस तरीके से पॉइंट को याद रखिएगा। उसके बाद मैंने पिछले क्लासेस में भी बताया था कि राहु वाले जो है एक पक्षी की तरह होते हैं। पक्षी की तरह होते हैं मतलब क्या, एक आजाद पंछी की तरह रहना पसंद करते हैं। उनको कोई पिंजरे में रखे उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं। जब वो डबल टू है, जब मतलब 2 टाइम्स अगर 4 है, तब जब वो पक्षी की तरह रहते हैं, तो सोचिए जब 3 टाइम्स हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए तो क्या होगा। तो याद रखिएगा, जो भी जिसका भी राहु खराब रहेगा, आप उनको थोड़ा सा भी अगर उनके काम में इंटरफेयर किए, या थोड़ा सा भी उनके ड्रीम को लेकर के अगर आप कुछ बोल दिए, या उनके सपनों के बारे में बोल दीजिए कि ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, फिर उल्टा आप पर अग्रेसिव हो जाएगा। तो इसीलिए भूल से भी जब भी जिसका भी राहु खराब हो, आप उससे ऐसा उम्मीद मत कीजिए कि सामने वाला अच्छा व्यवहार करेगा। दूसरा, उसका रिएक्शन क्या मिलेगा उसके लिए तैयार रहिए। दूसरा, जब भी बहस करे तो हाथ जोड़ लो और चुपचाप वहां से निकल लो। तीसरा ये हो गया। चौथा पॉइंट, उनको हर चीज परफेक्ट चाहिए, तो ट्राई कीजिए कि उनके अनुसार काम मुताबिक हो। पांचवा, उनके काम में कुछ भी कर रहे हो, चाहे कुछ भी, भले आपको पसंद आए ना आए, चुपचाप हाँ अच्छा है अच्छा है अच्छा है बोल करके निकल लो। नेक्स्ट पॉइंट अगला, ये हो गया स्वभाव के 4 ट्रेड के बारे में पढ़े। अब उसके बाद माइंड के बारे में पढ़ते हैं कि जब भी राहु खराब होता है तो राहु प्रवृत्ति के लोग या जिनका राहु खराब होता है उनके साथ क्या दिक्कतें आती हैं, स्पेशली माइंड या सोच को लेकर के। तो मैंने पहले ही बताया है कि जब भी राहु खराब होते हैं, सबसे पहला प्रभाव कहां पर पड़ेगा, मन पर, उनके विवेक पर, उनके सोच और उनके समझ पर। तो जब भी राहु खराब होंगे या नेगेटिव होगा, सामने वाला ओवर थिंकिंग होगा, हर छोटी छोटी चीजों को तिल का ताड़ बनाएंगे, याद रखिएगा। अब तिल का ताड़ का क्या मतलब है, घटनाएं अभी हुई नहीं है, ये लिख लीजिए अपने कॉपी में कि अभी घटना हुआ नहीं है या वो इवेंट आया नहीं है, लेकिन उसके बारे में सोच सोच करके पहले से मर जाना। कि जैसे मान लो हम फलाने जगह रास्ते से जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा तो, वहां उसको खाएंगे तो ये हो जाएगा तो, वहां फलाना जगह जाएंगे तो लड़ाई होगा तो, वहां फलाना जगह जाएंगे तो बहस हो जाएगा तो, और फलाना जगह जाएंगे तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा तो। मतलब जो इवेंट अभी हुआ ही नहीं है या भविष्य में जो होने वाला है उसको लेकर के आज लड़ना, उसके लिए आज बहस करना, या उसके लिए बार बार जरूरत से ज्यादा सोचना, कब, जब राहु नेगेटिव हो। तो इस केस में जब भी आपके घर में ऐसा हो तो ट्राई कीजिए थोड़ा सा अपने आप को, क्योंकि आप बहस में उनको नहीं जीत सकते तो इसीलिए थोड़ा सा दूर रहेंगे। दूसरा चीज, उनका जो दिमाग जो होता है ना, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, हमेशा असंतोष रहेंगे और हमेशा अब बेचैनी रहेगा। क्यों, क्योंकि राहु जो है सबसे पहले कहां पर प्रभाव पड़ेगा, मन पर। तो मन हमेशा असंतोष रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है, लिख लीजिए, उनको जितना ज्यादा हो सकता है उनको ध्यान करवाइए, उनको जितना ज्यादा हो सकता है घुमा दीजिए या घूमने के लिए बाहर ले जाइए। तीसरा पॉइंट, उनको अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने के लिए इंक्लाइन कीजिए, या उनको जो पसंद है, मूवी है, पिक्चर है, जो भी दिखाना है उसको दिखा दीजिए। कहने का भाव है कि उनका मन अगर शांत है तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। जहां ये सब चीजें नहीं होगा तो फिर कला कलेश होना 100 क्या 1000% है। नेक्स्ट पॉइंट अगला लिखिए, क्रिटिकल नेचर। क्रिटिकल नेचर का मतलब क्या होता है, हर व्यक्ति हर परिस्थिति में चाहे कोई भी हो उस पर क्या खोज लेना,
कमी खोज लेना, मतलब वो आदमी अच्छा नहीं है, वो आदमी बुरा है, वो आदमी शराब पीता है, वो अच्छा नहीं है, उसके फलाने के दोस्त अच्छे नहीं है, वो फलाने लोग अच्छे नहीं है, उनकी माँ अच्छी नहीं है, उनकी भाभी अच्छी नहीं। मतलब कहने का मतलब है भगवान में भी कमी खोज लेना, क्योंकि देखिए इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, याद रखिए कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है, चाहे वो कोई भी हो इस दुनिया का। हर किसी में बुराई होता है, हर दिए के तले अंधेरा होता है, याद रखिए। लेकिन बाकी इस चीजों को छोड़ करके राहु वाले क्या होते हैं, हर चीज में कमी खोज लेते हैं जब राहु खराब हो तो। मैं नहीं कह रहा हूं कि अगर पॉजिटिव है तो भी कमी खोजेंगे, ऐसा नहीं, जब नेगेटिव हो तभी ऐसा होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट देखें। सामने वाला क्या होता है, बहुत रहस्यमय हो जाता है, सिक्रेटिव हो जाता है, और हमेशा जो है आधा सच बताता है, सच्चाई को पूरी तरह से सामने वाले को बताएगा नहीं, और बातों को छुपा देते हैं, क्योंकि राहु क्या है, रहस्यमय प्रकृति का आदमी था। तो याद रखिएगा जो भी आपके पास लोग होंगे 444 या 4x4 या 4x5 या मतलब 5x4 हो, तो उनकी बातें क्या होंगी, आधी सच होंगी आधी झूठ होंगी। तो इसको एक ट्रिपल स्टार पॉइंट लिख लीजिए। घर में आपके जो भी परिवार में राहु प्रवृत्ति के लोग होंगे, उनकी बातों का क्या, उनकी बातों का सारा चीज सच मान करके एक्शन मत ले लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इस चीज को जो लोग भुगत रहे हैं अपने घर में, वो लोग मेरी बातों को 100% सहमत हो पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, परिवार का कहां से कहां हो जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। राहु वाले तिल का ताड़ बना करके बातों को सामने आपके क्या करेगा, परोस देंगे कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसे हुआ, वैसे हुआ। हुआ कुछ नहीं है, लेकिन सोच ओवर थिंकिंग के कारण बातों को ऐसा प्रेजेंट कर देंगे कि आपको क्या लगेगा, सच लगेगा, और सच लगने के बाद क्या होंगे, आप उस पर एक्शन ले लेंगे, जबकि हुआ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए जब भी राहु प्रवृत्ति के लोग होंगे, जब भी वो आपके पास बात रखें, तो थोड़ा सा एनालिसिस, थोड़ा सा अपने आप को शांत रखिए, विवेक से काम लीजिए कि हाँ सामने वाला जो बोल रहा है वो सच है कि झूठ है, पूरा तहकीकात करिए, उसके बाद फिर एक्शन लीजिए। बहुत बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि आधा अधूरा कहानी सुना और उसके बाद तुरंत एक्शन ले लिए। तो इस चीज को जो लोग भुगत रहे हैं या जिनके घर में चीजें होती हैं, उस चीज को अच्छे से मेरी बातों को रिलेट कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, सामने वाला बोल दिया कि आपका कान को जो है कौवा ले गया, और अपना कान को छूने के बजाय किसके पीछे भाग रहे हैं हम, कौवा के पीछे भाग रहे हैं कि कौवा अपना कान ले गया। तो जब भी राहु वाला पॉइंट जब भी आएगा, याद रखना इस पॉइंट को एकदम ट्रिपल स्टार रख लो, याद रखना, काम आएगा। नेक्स्ट, विक्टिम मेंटालिटी। अब विक्टिम मेंटालिटी का क्या मतलब है, हर समय ये सोच कि मेरे साथ सही नहीं हो रहा है, या मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, या मेरे साथ उसने अच्छा मजाक नहीं किया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया। मतलब हमेशा खुद को क्या सोचना कि मैं प्रताड़ित हूं, मैं पीड़ित हूं, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि जब भी राहु खराब होता है तो कहां पर अटैक करता है, मन को, और मन क्या होता है, अशांत हो जाता है, तो आदमी का विवेक खत्म हो जाता है, और जब विवेक खत्म हो जाता है तो आदमी क्या सोचने लगता है, उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। क्योंकि ये सब किस पर खेल आता है, एटीट्यूड, नजरिया पर। इसके लिए आप एक अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, जीत आपकी, बहुत अच्छी किताब है, पूरा बुक जो है पूरे नजरिए पर डिपेंडेंट है। तो जब एक बार जब सोच एक बार जब नेगेटिव हो जाता है ना, तो पूरी दुनिया उनको नेगेटिव दिखने लगती है। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप काला चश्मा पहने हैं तो दुनिया पूरा काली नजर आएगी, हरा चश्मा पहने हैं तो हरा नजर आएगा। जैसे इसके पहले भी मैंने कहानी बताया हुआ था कि अगर आप एक चोर उचक के डाकू को पूछोगे कि आपका जीवन कैसा चल रहा है, तो सामने वाला तकलीफ ही तकलीफ बोलेगा। लेकिन उसी को एक संत महात्मा को पूछो जो मन से संतोष है, तो उसको जीवन क्या लगेगा कि हाँ जीवन जो है बहुत खुशनुमा है, अच्छा है। तो कहने का भाव ये है कि जैसा सोच, जैसा मना स्थिति होगा, दुनिया उसको वैसी ही नजर आती है। लेकिन राहु प्रवृत्ति के लोगों को हर चीज में कमी दिखेगी, और सामने वाले को हमेशा बुरा ठहराएंगे, और हमेशा असंतोष होंगे, आप उनको कभी खुश नहीं कर सकते जब राहु खराब हो तो। नेक्स्ट पॉइंट अगला, नेगेटिव थॉट हमेशा ये रहेगा कि भाग्य को हमेशा दोष देना,
स्वयं को हमेशा पीड़ित मानना, उनके साथ कोई भी अगर जॉब लगा नहीं लगा, वो सक्सेस हुए नहीं हुए, हमेशा अपना आईना ना देख करके दूसरों को ब्लेम करना कि फलाने ने मुझे रोक दिया, फलाने ने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया, या फलाने ने इसी कारण हो गया, भगवान ने मुझे ऐसा कर दिया, या भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, भगवान ने मुझे वो नहीं किया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मतलब हमेशा दूसरों को कोसना। तो इस तरीके से जब भी राहु खराब होता है आदमी को ये सारे ट्रेड देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट अगला देखिए, जब भी किसी के भी चार्ट में राहु खराब होता है, ठीक है, तो आदमी जो है मटेरियलिस्टिक जो सुख होता है, पारिवारिक जो सुख होता है, उसके पीछे भागने लगता है, स्पिरिचुअल को छोड़ करके, अध्यात्म के पीछे ना भाग करके आदमी जो है भोग विलास की ओर भागने लगता है। भोग विलास की ओर भागेगा और अपने लिए भागेगा। अध्यात्म जब आप सीखते हैं, जब ज्ञान अर्जित करते हैं, तो आप दूसरों के लिए भी सीखते हैं कि हाँ दूसरों का भला हो जाए। लेकिन जब भी राहु खराब होंगे आदमी अपने लिए, अपना चाह के लिए भागता है और हमेशा क्या सोचेगा कि हर चीज जो है तुरंत हो जाए, अभी चाहिए मतलब चाहिए, अभी करना है मतलब चाहिए, हर चीज में क्या चाहेगा, शॉर्टकट हो जाए, रातों रात अमीर बन जाऊं, क्या रातों रात अमीर बन जाऊं, रातें रात ऐसा कुछ काम करूं कि मेरे पास ढेर सारे पैसे आ जाएं, रातों रात करोड़पति बन जाऊं, रातों रात ये बन जाऊं। क्योंकि जब भी राहु प्रकृति खराब होगा आदमी में क्या होगा कि मैं कैसे करके जल्दी पैसे कमा लूं, जल्दी पैसा कमाने की चाह होगी और हमेशा शॉर्टकट अपनाएंगे। और वही शॉर्टकट के चक्कर में फिर आदमी क्या करने लगता है, किसके पीछे भागेगा, सट्टा के पीछे, कि एक दिन में 11 करोड़ कमा लूं, एक दिन में 7 करोड़ कमा लूं, फिर सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट, इन सब के पीछे भागने लगता है जब राहु खराब होता है। तो आप अक्सर देखिएगा जो भी सट्टा जुआ में फंसे रहते हैं, आप उसका चार्ट जब आप न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाएंगे, उनके चार्ट को आप ध्यान से देखेंगे, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आदमी शेयर मार्केट या जुआ या इन सब में तभी पड़ा है जब इसका राहु खराब है। नेक्स्ट पॉइंट अगला देखिए, उसको लत जल्दी लगता है। जब भी राहु खराब होगा, या जिसका भी अगर आप चार्ट देखेंगे, अगर राहु खराब हुआ तो सामने वाले को किसी ना किसी चीज का लत लगेगा, चाहे नशे का हो, नशे में कुछ भी आ सकता है, चाहे शराब का हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे गांजा हो, चाहे कुछ भी, किसी भी प्रकार का अगर नशा है तो लत लगता है। अब वो कैसा है, चाहे लड़की का नशा हो, चाहे लड़के का नशा हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, लत लगाता जरूर है जब राहु खराब होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगला, हमेशा पहले ही बताया कि भोग विलास की ओर आदमी ज्यादा इंक्लाइन होता है, तो आदमी कहाँ पर भागेगा, भोग विलास, कि शराब पी लूं, नशा कर लूं, अच्छा बड़ा बड़ा पार्टी करूं, विलासिता की ओर, काम की ओर भागें, ठीक है, उसके पीछे इंक्लाइन होने लगता है। मटेरियलिस्टिक लाइफ ओवर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता से पहले ही बताया कि आध्यात्मिकता से दूरी बना करके आदमी कहाँ भागने लगता है, भोग विलास की ओर भागने लगता है। भौतिक सुखों की ओर उनका ध्यान ज्यादा इंक्लाइन होता है, उनकी ओर ज्यादा आकर्षित होता है। तो इस तरीके से जब भी राहु खराब हो तो इससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम सारी आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगला देखें, जब भी राहु खराब होता है पारिवारिक रिश्तों पर या उनके व्यवहार पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए फैमिली इशू पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको आसान शब्दों से समझिए, जब राहु खराब हुआ सबसे पहले कहां पर प्रभाव डाला, मन पर। और मन पर कैसा प्रभाव पड़ा कि मन बेचैन हुआ। जब मन बेचैन हुआ तो सामने वाले का जो भाषा है क्या है, असभ्य हो गया। क्यों, क्योंकि अपने आप को क्या सोचने लगा, वो प्रताड़ित समझने लगा। क्या समझने लगा, प्रताड़ित समझने लगा, पीड़ित समझने लगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बुरा हो रहा है, पीड़ित समझने लगा। और सामने वाले में हमेशा क्या खोजने लगा, कमी खोजने लगा। अब आप खुद सोचिए, अगर आप एक घर परिवार में रहते हैं, एक आपकी बहू है या आपका बेटा है या आपका पत्नी है या कोई भी XYZ, इसका राहु खराब है, अगर वो बार बार अगर आपसे ताना मारे या बार बार आपको कुछ बोले या आप में हर चीज में कमी खोजे या किसी भी चीज से संतुष्ट ना हो, तो आप, अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के अगर आदमी हैं तो आप कितने देर तक पॉजिटिव रहेंगे, 1 घंटा सुनेंगे, 2 घंटा सुनेंगे, 3 घंटा सुनेंगे, 4 घंटा उसकी बातें सुनेंगे, 5 घंटा एक टॉपिक के बारे में सुनेंगे।
लेकिन एक ही टॉपिक, एक ही राग, एक ही कहानी को अगर सोचो, अगर आपको 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल तक सुनाया जाए तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड कहाँ जाएगा? फिर वो सारी भगवत गीता, सारी कहानियां, सारे रामायण, सारे महाभारत, सारे ज्ञान फिर वो कचरे में चल जाता है, फिर आदमी उग्र हो जाता है। तो इसीलिए जब भी आपके घर में राहु प्रवृत्ति के होंगे और उनका नेगेटिव हुआ तो क्या होगा? मन अशांत होंगे, बेचैन होगा, असभ्य होगा, पीड़ित होगा, कमी होगा। फिर सामने वाला क्या होगा? उन जितने जो उसके घर परिवार के जो रिश्ते होते हैं उन सब से वो कटना चालू हो जाता है। क्यों कटना चालू हो जाता है? क्योंकि सामने वाला खुद को क्या समझने लगता है? अपने आप को पीड़ित या सब में कमी खोजने लगता है कि वो मुझे प्यार नहीं करता है, वो मुझे अच्छे बात नहीं करता, वो मुझे ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझे ऐसा नहीं करता है, या उसका व्यवहार ऐसा है, या फलान है। तो उन सब से फिर घर वालों से सभी से क्या होने लगता है? मतभेद होने लगता है। जबकि ऐसा होता रियल में कुछ नहीं है। लिख लीजिए अपने कॉपी में, रियल में या रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये केवल जब राहु नेगेटिव होता है तो ये केवल और केवल उनके मन का वहम होता है। मैं नहीं कहता कि सभी में केसेस में ऐसा हो, कुछ कुछ घरों में हो भी सकता है, लेकिन 90% केसेस में ओवर थिंकिंग का भी वजह होता है। ठीक है, 10-15 घरों की बात अलग है, लेकिन 100 घरों में अगर आप 90 केसेस अगर जिसका राहु खराब है तो ज्यादा ओवर थिंकिंग का भी प्रॉब्लम है। अभी मेरे यहाँ एक पेरेंट्स आते हैं जिनका मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ, उनकी अभी उनके पिताजी का भी देहांत हो गया है। वो दिन रात सोच सोच के पागल है। ठीक है, हर थोड़ा सा चीज में जो है फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो कहने का भाव ये है कि मन पे असर जब पड़ता है तो फिर वो रियल में ना हो करके फिर सारा चीज होने लगता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट। लेकिन अब सोचिए, अच्छा एक और मजेदार पॉइंट बता दो। जिनका भी राहु प्रवृत्ति के लोग, जिसका नेगेटिव होता है, उनका घर वालों से तो मतभेद होगा, घर वालों से बनेगा नहीं। लेकिन जो भी राहु प्रवृत्ति के लोग हैं ना, बाहर वालों से इतनी अच्छी दोस्ती होगी ना, इतनी अच्छी दोस्ती होगी या इतना अच्छे से बात करेंगे कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि सामने वाला इतना भी खतरनाक है। मतलब बाहर में आपको एकदम दुर्गा सती सावित्री मिलेगा, लेकिन घर में आपको काली का रूप दिखेगा। तो दोनों में लोग जो है ना, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि राहु प्रवृत्ति का जो आदमी है बाहर में इतना सॉफ्ट है, इतना अच्छे से बात कर रहा है, क्या घर में भी इतना ही अच्छे से बात करेगा, क्या इतना अच्छे से रहेगा? तो याद रखिएगा, राहु प्रवृत्ति के लोग घर वालों से बनती नहीं है, घर वालों से लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन बाहर वालों से इतना अच्छा बनेगा ना कि आप बिलीव नहीं कर सकते घर में इतना भी एक खतरनाक हो सकता है या हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला, ट्रस्ट इशू। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि राहु किस पर अटैक करता है? मन पर। और आपको पूरे महाभारत की पूरी कहानी में सबसे अजर अमर कौन मिला? भीष्म पितामह। आप जानते हैं, पूरे महाभारत आपने पढ़ा। अब इसी को हम ज्ञान के या ज्ञान दर्शन पे देखें तो भीष्म पितामह, अगर हम ज्ञान दर्शन में अगर हम देखें तो क्या है? एक भ्रम, एक शक है। अगर भ्रम और शक जीवन में जब तक रहेगा, ये भीष्म पितामह रूपी जो है महाभारत कभी खत्म नहीं होगा। जैसे आपने पूरे महाभारत में देखा कि जब तक भीष्म पितामह जिंदा हैं, महाभारत कभी खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक वैसे ही जब भी पति पत्नी के बीच या परिवार के बीच अगर भ्रम शक अगर रहा तो जीवन भर परिवार में महाभारत होते ही रहेंगे। तो इसीलिए याद रखिएगा कि जितने जो राहु प्रवृत्ति के लोग होंगे, जिनमें राहु नेगेटिव होता है, वो भर भर के सामने वाले पर क्या करेंगे? शक करेंगे, भ्रम करेंगे, और हर चीज में क्या मांगेंगे? प्रूफ। इवन आप प्रूफ भी दे देंगे ना कि ये ऐसा हो है या ऐसा है। आप जीवन भर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि उनको हमेशा ट्रस्ट का इश्यू होगा तब तक जब तक राहु खराब है। आप अपने आप को, जैसे माता सीता ने जो है ना, आप पूरा रामायण की कहानी आपने देखा होगा, अपने आप को संपूर्ण समर्पण कर दिया, अग्नि परीक्षा भी दे दिया, फिर लास्ट में फिर भी अयोध्यावासी माने नहीं, फिर उसके बाद वो कहाँ? धरती पर विलीन हो गई, धरती माता के साथ चल दी। तो कहने का भाव ये है, जैसे महाभारत में अगर ज्ञान दर्शन की ओर देखें कि जब भी शक या भ्रम है तो पति पत्नी या परिवार में हमेशा महाभारत होती रहेंगी। जहां शक रूपी भीष्म पितामह मर जाएगा या भ्रम मर जाएगा या ईर्ष्या मर जाएगा, उस दिन महाभारत खत्म हो जाएगा। तो इस पॉइंट को अच्छे से लिख लीजिए।
क्योंकि मैंने जितने जो पति पत्नी का केसेस अभी हैंडल कर रहा हूं उन सब में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है यही दोनों चीज की। 90% केसेस में मैं ये देखता हूँ कि सर वो फलाना उससे बात करती है, सर वो फलाना वो उससे बात करते हैं, वो उससे बात करता है, उससे बात करता है, जबकि रियल में सब कुछ भी नहीं है। लेकिन केवल और केवल कहां पर आ जाता है ये भ्रम और शक, और यही भ्रम और शक पूरे परिवार में महाभारत खड़ा कर देता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगला, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस होता है। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, जो भी जिनका भी राहु नेगेटिव होता है, आदमी अपने पारिवारिक या पुराना जो रीति रिवाज है या पुराना जो कल्चर है, पुराना जो संस्कृति है, उसको फॉलो ना करके विदेश के जो कल्चर हैं, विदेशी जो कल्चर है, विदेशी कल्चर की ओर उनका झुकाव ज्यादा होता है। अपने रीति रिवाज, अपने पूजा पाठ, अपने धर्म मान्यताओं को ना मान करके विदेशी कल्चर को ज्यादा फॉलो करते हैं। दूसरा चीज, अब रिश्ते और व्यवहार की बात पर आ रहे हैं, तो मैंने पहले ही बताया कि जब भी राहु खराब होंगे मन पर प्रभाव पड़ता है और इतना मन बेचैन हो जाता है कि सामने वाला क्या हो जाता है, फिर गुस्सा और चिड़चिड़ा हो जाता है। अब गुस्सा और चिड़चिड़ा जब होगा तो सामने वाला फिर क्या होगा, उसका लैंग्वेज इतना खतरनाक होगा कि सामने वाले को जीते जी जिंदा मार देगा। और जब मार देगा, इतना हाजिर जवाबी, इतना जवाब दे देगा कि फिर पूरे जितना जो आप जो है, देखिए किसी के भी दिल में जो है ना, आपके लिए एक पौधा अगर प्यार के लिए पनप रहा है, आपने फिर उसको काट दिया, किसे, गुस्से से, और आप फिर दोबारा बोलें कि आप मुझसे प्यार कर लो या मुझसे अच्छे से बातें करो, हो पाएगा? कहने का भाव यह है कि बातें या शब्द ऐसे हो जाती हैं कि आप या तो दिल में उतर जाते हैं या तो दिल से उतर जाते हैं। अब वो तय आपका करता है कि आपके शब्द कैसे हैं, ठीक है? आपके शब्द, आपका हाजिर जवाबी, आपका बातें, आपका जो है बिहेवियर ही तय करता है कि आप कितने दिलों पे राज करेंगे या कितने दिनों से आप बाहर जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगला, इम्पेशेंट। इम्पेशेंट का क्या मतलब है, जब भी राहु खराब होगा तो पहले ही बता दिया कि मन पर प्रभाव पड़ेगा और सामने वाला फिर जो है उनका जो भी धैर्य होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। फिर रात के अगर उनको 12 बजे भी जो है ना, अगर फल खाने का मन किया तो क्या बोलेंगे कि नहीं मुझे अभी फल खाना है। रात के 1 बजे अगर मीठा खाने का मन किया तो नहीं मुझे अभी खाना है। नहीं सुबह खा लेना तो नहीं मुझे अभी खाना है, नहीं मुझे यही फल खाना है। अगर मान लो आपके घर में केला रखा हुआ है या अगर मान लो पपीता रखा हुआ है, लेकिन सामने वाले का मन किया कि नहीं मुझे भूख लग रहा है, मुझे केवल सेब ही खाना है, तो सामने वाला ना तो केला खाएगा ना पपीता खाएगा, उसको क्या खाना है, केवल सेब खाना है। कितने बजे खाना है, रात के 12 बजे। अब आप खोजते रहो रात के 12 बजे तक, दुकान दुकान भटकते रहो, नहीं मिला, आप दूसरा ले आए, तो क्यों दूसरा ले आए? नहीं सामने वाले को भूख लग रहा है तो खाना ही तो दोगे ना, चलो भाई उसको भूख लग रहा है तो दूसरा दे दो, नहीं मेरे को जो है ना केवल सेब खा करके मेरे को भूख मिटाना है। तो इस तरीके से कहानी भी होता है राहु वालों के साथ, तो आप अच्छे से उसको मैनेज करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगला देखिए, करियर और सोच का तरीका। जब भी राहु खराब होते हैं आदमी क्या होता है, फिर शॉर्ट टर्म खोजता है। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है कि तुरंत हर चीज जो है करोड़पति बन जाए, वो लंबे समय का फिर प्लानिंग नहीं करता है, कैसे करके ही एन तेन प्रकार कैसे भी करके उनको लाइफ में सक्सेस चाहिए, फिर वो पूरी तरह से शॉर्टकट खोजने लगते हैं, शॉर्ट फॉर्मूला अपनाते हैं। लेकिन अगर राहु अच्छा हो तो क्योंकि इंटेलिजेंट होते हैं, हमेशा फ्यूचर को लेकर के सोचते हैं, याद रखिएगा दोनों अलग अलग, उल्टा उत्तर दक्षिण हो गया। जब अच्छा होगा तो फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, लॉन्ग प्लानिंग करेंगे, लॉन्ग टर्म प्लान करेंगे, लेकिन जब राहु खराब होगा तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग करेंगे। लिख लीजिए क्या होगा, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगला, पहले बता दिया शॉर्टकट थिंकिंग रहेगी कि जो होगा देखा जाएगा, ऐसा माइंडसेट होगा। मतलब सामने वाला जो है इतना शॉर्टकट खोजने लगता है कि फिर वो जुआ सट्टा सब कुछ लगाने को तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि रातों रात उसको अमीर बनना है, इसी साल करोड़पति बनना है, इसी साल अरबपति बनना है, तो हाँ इसमें पैसा लगा देता हूँ, वहां पैसा लगा देता हूँ, वहां पैसा लगा देता हूँ, रातों रात अमीर। फिर कहानी उल्टा का पुल्टा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, जब भी राहु खराब होगा, सेल्फ ओरिएंटेड होगा, उसको केवल और केवल जो है ना स्वयं दिखेगा कि मुझे खुशी मिलना चाहिए, मेरा सब कुछ होना चाहिए, बाकी दुनिया कुछ भी हो। अगर आप राहु प्रवृत्ति जिसका भी नेगेटिव होगा ना,
जो हमेशा अपने फायदा, अपनी खुशी, अपनी सोच, अपना मजा, अपना सब कुछ उसके अनुसार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब उसके अनुसार होना चाहिए। अगर उसके अनुसार नहीं हुआ तो फिर तिल का ताड़ होने वाला है। क्यों? जब भी राहु खराब होगा सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, सामने वाले के बारे में नहीं सोचेंगे जिसका राहु खराब हो। नेक्स्ट, इतना ओवर स्मार्टनेस हो जाता है कि अपने दिमाग का गलत उपयोग करने लगता है। जैसे मैंने राहु जब पॉजिटिव बताया था, जब राहु क्या बताया था कि जब भी राहु पॉजिटिव होंगे सामने वाला क्या होगा? एनालिसिस अच्छा होगा उसका, ठीक है, हमेशा लॉजिक से सोचेगा, सुपर मेमोरी रहेगा, कंप्यूटर की तरह दिमाग तेज रहेगा, ठीक है, क्या होगा? सुपर मेमोरी होगा, दिमाग बहुत तेज होगा, मास्टर माइंड होगा। अब देखिए, कोई भी चीज या कोई भी साइंस या कोई भी वस्तु का आप दो तरह से उपयोग करते हैं, या तो एक भला के लिए, एक बुरा के लिए। जैसे आपके पास आपके घर में चाकू है या मान लो तलवार है। अब इस तलवार का आपके विवेक पर तय करता है, या आपके इस चाकू पे आपके विवेक पे तय करता है कि आप इस पे सब्जी काटेंगे या अपना गर्दन काटेंगे या सामने वाले का गर्दन काटेंगे। कहने का भाव ये है कि जो भी राहु प्रवृत्ति के लोग होंगे, अगर वो पॉजिटिव हैं तो उनका दिमाग, उनका एनालिसिस, उनका लॉजिक, उनका सुपर मेमोरी अच्छे चीजों पर लगेगा और वो क्या बनेगा? साइंटिस्ट बनेगा, टॉप सीईओ पोस्ट पर जाएगा, बड़े बड़े पद पर जाएगा, अच्छे अच्छे काम करेगा, नया नियम कानून बनाएगा, ठीक है। लेकिन यही सेम चीज, इन्हीं सब दिमाग का दुरुपयोग कब करता है? जब राहु नेगेटिव होता है तब वो विनाशकारी दिमाग लगाने लगता है, और विनाशकारी दिमाग जब लगाता है तो वो आदमी ऐसा मास्टर माइंड बन जाता है कि फिर वो आतंकवादी बन जाता है, ठीक है। आतंकवादी या कोई ऐसा काम करेगा जो समाज के लिए खतरनाक हो, मास्टर माइंड। तो दोनों तरीके का है कि आप अपने दिमाग का पॉजिटिव एटीट्यूड में उपयोग करें कि नेगेटिव एटीट्यूड में करें, ठीक है। तो जब भी राहु नेगेटिव होगा तो सामने वाला अपना दिमाग का, अपने सुपर मेमोरी का नेगेटिव चीजों पर लगाएगा। क्योंकि आप खुद सोचिए, एक टेररिस्ट है, एक सुपर माइंडेड है, आप ताज होटल के बारे में आप जानते हैं, या कोई भी टेररिस्ट अटैक के बारे में आप सुनते होंगे, तो उसका जो मास्टर माइंड होता है, कोई भी होगा, तो उसके लिए कितना दिमाग, कितना प्लानिंग, कितना सारा कुछ लगता है। तो नॉर्मल आदमी कर सकता है क्या? सामने वाले जो सुपर मेमोरी रहेगा, टैलेंटेड होगा, वही कर सकता है। तो उसने अपने दिमाग का क्या कर दिया? नेगेटिव डायरेक्शन पे अपने उपयोग कर दिया, जिससे वो समाज प्रभावित हो, समाज का क्या हो? खात्मा हो। तो उस तरीके से जो भी राहु जिसका नेगेटिव होता है, अपना दिमाग का विनाशकारी चीजों पर उपयोग करता है। नेक्स्ट, राहु जब भी नकारात्मक होगा, व्यक्ति अपने हुनर को नष्ट कर देता है, गलत डायरेक्शन पे लगाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगला, हमने करियर ओरिएंटेड देखा। अब हम देखते हैं कि जब भी राहु खराब हो, तो सर आपने इतना सारा नेगेटिव बता दिया, हम तो डर गए, अब हम जिसके साथ रह रहे हैं अब हम जिएंगे कैसे? मन में यही डर आ जाता है कि सर राहु प्रवृत्ति, तो इतने सारे ट्रेड तो मेरे में भी दिख रहा है या किसी में भी दिख रहा है, तो आप अब उससे बचेंगे कैसे? तो लिखिए रेमेडी एंड गाइडेंस, ठीक है। तो जब भी आपके परिवार में, आपके घर में या दोस्त यार में जब भी कोई ऐसा हो जो राहु प्रवृत्ति से हो और जो नेगेटिव हो, या राहु जिसका नेगेटिव हो, आपने जितना ट्रेड मैंने जो पढ़ाया अगर उससे मैच होता है, तो आप सबसे उससे रिक्वेस्ट करिए कि भाई आप रोज रोज नित्य ध्यान जरूर करें। ध्यान क्यों करने की बात कहा जाता है? मैंने बताया कि राहु सबसे पहले किस पर अटैक करेगा? मन पर। किस पर? मन पर। देखिए, आप इसको और थोड़ा आसान शब्दों में समझिए कि हम रोज खाना खाते हैं। अब हम 3 तरह का खाना खाते हैं, समझिए। 3 तरह का खाना का मतलब समझिए। इसको थोड़ा सा दूसरे डायग्राम से बनाता हूं ताकि आप और आसानी से समझेंगे। अब देखिए, ये हो गया दिमाग, ठीक है। ये हो गया, हमने इसको बड़ा सा इसका पेड़ बना दिया, ये हो गया पेट, ठीक है। अब एक यहां पर भ्रुकुटी, जिसको हम क्या बोलेंगे? आत्मा। अब देखिए, हम रोज प्रतिदिन हम 3 तरह का हमको भोजन की आवश्यकता होती है। एक होता है दिमाग, जिसके लिए आप
फल मूल खाते हैं जहां से आपको फ्रक्टोज मिले, और फ्रक्टोज से फिर आपका जो भी तंत्रिकाएं तंत्र हैं या जो भी आपके नर्वस सिस्टम है या दिमाग के जो भी सेल्स हैं वो एक्टिव रहे, आपका दिमाग ज्यादा अच्छे से काम करे। जहां आपका खाना पीना या आपका प्रोटीन विटामिन जब कम होने लगता है तो आपके दिमाग पर असर पड़ता है। आप छोटे छोटे बच्चों पर देखते हैं कि बच्चे का 5 साल में दिमाग ग्रोथ हो जाता है, तो उसको हर चीज न्यूट्रिशन आप देते हैं, चाहे प्रोटीन विटामिन फाइबर मिनरल सारा चीज देते हैं आप। ठीक है, तो एक हो गया दिमाग के लिए खुराक। दूसरा होता है आत्मा के लिए खुराक। आत्मा मतलब क्या कि आपका जो भी आप अध्यात्म के लिए फिर आप पढ़ने लगते हैं, ठीक है, जिसको आप स्पिरिचुअल पाथ बोलते हैं। ठीक है, तो आध्यात्म की गति के लिए फिर आप आत्मा को शुद्ध करने के लिए वो सारी आप ध्यान मेडिटेशन या पूजा पाठ स्पिरिचुअल पाथ में जब जाते हैं तब किसके लिए? आत्मा के लिए। तीसरा आप पेट पूजा, आपको अपना काम भी करना है, आपका शरीर चलाना है, तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। ठीक है, आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन विटामिन चाहिए। तो अब दिमाग का बात आता है मन पर, तो राहु सबसे पहले किस पर अटैक करेगा? मन पर। तो इस तरीके से 3 तरह के जब आपको खाना चाहिए तो आपको मन, क्योंकि राहु जब भी खराब होगा मन बेचैन होगा, और जब मन बेचैन होगा तो ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, फिर अपने आप को प्रताड़ित, सारा चीज, रिश्ते, असभ्य, टॉकिंग, ये सारा चीज आएगा। तो लेकिन जब आप ध्यान करेंगे तो आप में अष्ट शक्ति आती है। अष्ट शक्ति का क्या मतलब होता है समझिए। अष्ट शक्ति का मतलब होता है समाने की शक्ति। समाने जानते हैं कि जो भी उसके पास आसपास जो कुछ भी होंगी, जब आदमी ध्यान करने लगता है ना, जब स्पिरिचुअल पाथ में जाने लगता है, मेडिटेशन करता है, चाहे वो ब्रह्मा कुमारी हो या बाहर जो भी योगा सेंटर है या जहां पे भी ध्यान करवाया जाता है, ठीक है, या आप अपने घर में खुद से भी ध्यान कर सकते हैं। बस सांसों के आवन जावन पर आपको ध्यान करना है, रोज बैठना। अब कितने मिनट बैठना है इसको भी बता देता हूं। आपका जो भी उम्र है ना, जितना साल हो रहा है उतना मिनट बैठ जाएगा। अगर आप 40 की आपकी उम्र है या 50 की उम्र है तो रोज नित्य इतने मिनट जरूर आपको बैठना चाहिए, एक आराम से शांत जगह में। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए तो और सबसे बेस्ट है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठते हैं तो उस समय आपका विजन, आपका थॉट, आपका सारा चीज क्लियर होता है, और पूरा नेचर में आपको जो विश्व शक्ति होते हैं, जिसको कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, वो आपको मिलती हैं। तो सुबह उठने का प्रयास करिए। जिसका भी राहु खराब हो या जिनका भी अपने 7 चक्रों को बैलेंस करना है या अपने 5 तत्वों को बैलेंस करना है, तो आप सुबह उठिए, ध्यान पर बैठिए, अपने सांस के आवन जावन पर उसको ध्यान को केंद्रित करिए। अगर शुरुआत में अगर नहीं हो रहा है तो खाली बैठने का प्रयास कीजिए। 30 मिनट 40 मिनट जब आप रोज बैठने लगते हैं ना, तो आप में धीरे 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 आप एक फिक्स टाइम पर जब आप बैठते हैं, हमेशा याद रखिएगा फिक्स टाइम और हमेशा लगातार, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। तो सामने वाले में क्या होगा? समाने की शक्ति, मतलब कुछ भी अगर सामने वाला अगर कोई पत्थर मार दे, कोई फेंक के कुछ भला बुरा कह दे ना, तो सामने वाले अपने ऊपर समा लेगा कि हाँ चलो कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद अगला होता है जब ध्यान आप करने लगते हैं, धीरे 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 आप में हर एक क्षमता आने लगता है कि आप हर एक परिस्थिति से परिस्थिति, जिसको आप बोलते हैं कि हर परिस्थिति में ढलना, जिसको आप फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है आप समझना, कि आप किसी भी सिचुएशन में आप गए हैं, अपने आप को कैसे ढालेंगे। अचानक आपको फोन आ गया कि आपके परिवार का एकदम करीबी का देहांत हो गया, अपने आप को मेंटल मना स्थिति को अपने आप को तैयार करना, ये जब आप ध्यान करते हैं तो वो सारी चीजें आती हैं। फिर आप अगला जो होता है तैयार, जैसे कछुआ क्या होता है? हमेशा जैसे ही थोड़ा सा खतरे का आभास होता है, अपने जो भी पैर बाहर निकाला रहता है तुरंत उसको अंदर कर लेता है। कहने का भाव है कि अपना जीवन को एकदम साधारण रखिए, बहुत ज्यादा ताम झाम दुनिया भर का मत रखिए, कि आपको अगर अचानक भगवान लेने आ जाए तो आपके मन में थोड़ा सा भी गिला शिकवा मत रहे कि यार ये चीज मैंने नहीं किया, मतलब फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के। लेकिन ये सारा चीज आपके दिमाग में विजन क्लियरिटी तभी आएगा जब आप रोज ध्यान करने लगते हैं। और भी बहुत सारे हैं धीरे धीरे। इसी को समुद्र की शक्ति, समुद्र का मतलब होता है कि आप सब कुछ साथ में ले लें और हमेशा शांत भाव से रहें, चाहे पूरी कितनी गहराई है, कितना ज्ञान है, कितना सब कुछ है, लेकिन सामने वाले को आभास ही ना होने देना कि यार सामने वाले को कितना ज्ञान है। ठीक है, तो वैसे ही उसके बाद फिर पेड़ की शक्ति आता है। पेड़ क्या होता है? आप देखते हैं कि हमेशा गिव 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 सामने वाले को हमेशा देता है, चाहे सांस दे, पूरा प्राणदानी आपको हवा देती है, फल देते हैं,
उसके बाद छाया देते हैं, आपके पास लकड़ी देते हैं, सब कुछ उसका जड़ से लेकर के ऊपर पत्ते तक सब कुछ आपको दे देता है, लेकिन आपसे लेता कुछ नहीं है। नेक्स्ट, वैसे ही नदी, नदी क्या होता है, हमेशा एक फ्लो सिखाता है। तो आप जब ध्यान करने लगते हैं ना तो अष्ट सिद्धियां आने लगती हैं धीरे 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 वो सारी चीजें। लेकिन कहने का भाव यह है कि जो भी राहु प्रवृत्ति के हैं रोज ध्यान में जरूर 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 बैठें, प्राणायाम अनुलोम विलोम जरूर करें, जिससे आपका जो है, आगे मैं एस्ट्रोलॉजी में भी पढ़ाऊंगा, आप जो है सूर्य और चंद्रमा दोनों के नाड़ियों के बारे में आप पढ़ते हैं तो उन सारी चीजों के, लेकिन आप जब आप अनुलोम विलोम करते हैं, सांस का जब आपके ऊपर कंट्रोल हो जाता है तो आप सब चीज को, अपनी नाड़ियों को कंट्रोल कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगला, क्या करेंगे, एक ही काम पर हमेशा रहेंगे, बार बार अपना जॉब या बार बार अपना व्यवसाय या बार बार अपना प्लान नहीं चेंज करेंगे। आज ये काम कर लिए, प्लान दूसरा दिन काम कर लिए, तीसरा दिन कुछ और काम कर लिए, चौथा दिन और कुछ काम कर लिए, मतलब काम अलग अलग बदलते नहीं रहना है, एक ही चीज पर लगे रहना है। ऐसा प्रोफेशन चुनना है जिसमें ढेर सारे आयामें हों, ढेर सारे काम आप कर सकें, ताकि क्योंकि दिमाग पर पहला असर करता है कि अरे यार चलो शॉर्टकट खोजते हैं और दूसरा कुछ काम कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगला, हमेशा रोज पॉजिटिव अफर्मेशन पढ़ें कि मैं अच्छा हूं, मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मेरे लोग अच्छे हैं, या मेरे परिवार वाले अच्छे हैं, मेरे पति अच्छे हैं, मुझे जो कुछ भी मिला है सब कुछ अच्छा है, मेरे पास हाथ पैर है, मेरे पास मेरा शरीर सही है, मेरा पैर सही है, मेरा हाथ सही है, मेरा दिमाग सही है, मेरा आंख सही है, सब कुछ अच्छा है। भगवान ने मतलब सब कुछ दे दिया। सोचिए जिसका हाथ नहीं है, जिसका पैर नहीं है, जिसका कुछ ही शारीरिक प्रॉब्लम है, तो अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दे करके कि मैं जो कुछ भी है, भगवान ने जो कुछ भी दिया हुआ है, हमेशा शांत और केंद्रित और अपने आप को नियंत्रित रखें। रोज पॉजिटिव अफर्मेशन अपने जो है रूम पे चिपका लें, या जहां पर भी आप रोज पढ़ते हैं स्टडी रूम पे, वहां पे चिपका लें कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, ताकि आपका दिमाग शांत रहे, आप अपने आप पर कंट्रोल कर पाए। क्योंकि सारा खेल है मना ही स्थिति, जैसा आपका अंदर का मना ही स्थिति होगा, बाहर भी आपका जीवन वैसा ही होगा। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप सारा, जितनी किताबें आती है ना, सारा चीज मन पर आता है। आप चाहे एज अ मैन थिंक इट आप किताब पढ़ें, या अमेरिका किताब पढ़ें, या भगवत गीता पढ़ें, या रामायण पढ़ें, या किसी भी, सारा खेल कर्म और मन पर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे, हमेशा जो भी राहु वाले हैं किसी भी चीज का लत से बचना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा भी चीज जो है ना अगर इनिशिएट कर देंगे ना तो उसको लत में कन्वर्ट हो जाए। जैसे राहु वाले, जिनका जो भी राहु वाले हैं, एक दिन आप उसको बीड़ी पीने के लिए दे दिया, सिगरेट पीने के लिए दे दिए, शुरुआत में केवल उसने एक बार, ले यार बियर है, कुछ नहीं होता है इसमें, कहाँ नशा होता है, सामने वाले को आपने एक गिलास दे दिया, एक बार पी लिया, चलो यार कोई नशा नहीं, धीरे 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 इतने नशा में एडिक्टेड हो जाता है ना कि फिर वो बियर से जो है ना फिर वो देसी ठर्रे में आ जाता है फिर। तो इसीलिए याद रखिएगा कि राहु वालों को लत जल्दी लगता है, तो उनको थोड़ी थोड़ी चीजों से, हर चीज से बचा करके रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, राहु को सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है कि एक सर्विस और डिसिप्लिन, मतलब उनका जीवन जो है संयमित हो, हमेशा संयम से चलें और अनुशासित हो, समय पर काम करें, समय पर उठें, समय पर खाना खाएं, समय पर सात्विक भोजन करें, संयमित हो जीवन। बहुत ज्यादा जो है ताम झाम नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा महंगे महंगे चीजों पर नहीं, महंगे महंगे जो है आप उसके पीछे ना भागें। राहु जितना आप संयमित होंगे, जितना जीवन को लाइट रखेंगे, हल्का रखेंगे, जीवन उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस सारे रेमेडी को पढ़ा। आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं ताकि आपका जो भी ब्रेन से रिलेटेड चीजें हैं वो सारे आपके अच्छे हों। तो लास्ट कंक्लूजन ये है, जाते जाते मैं एक लाइन कहूंगा कि राहु एक भ्रम नहीं, बुद्धि की एक परीक्षा है। लिख लीजिए कि राहु जो है इतना भी बुरा नहीं है जितना लोग समझते हैं। क्या? राहु एक भ्रम नहीं, बुद्धि की परीक्षा है। जो अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है वही राहु को जीत लेता है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर मन मना स्थिति अच्छा है तो आप सब कुछ जीत लेते हैं। जितने जो परिवारगण हैं, जितने जो दोस्त यार हैं, सब लोग जो यहाँ तक वीडियो देखे हैं, चाहे भारत के हो चाहे विदेश से हो, आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं हम अगले वीडियो पर राहु के फ्रेंडली नेगेटिव
ढेर सारी और चीजें बची हुई हैं राहु को लेकर के। इतने जो बच्चे भारत से देख रहे हैं या जो भी साथी हैं जो परिवार के हैं, जो सभी का दिल से धन्यवाद, आपने यहाँ तक देखा। आगे अगला जो वीडियो होगा वो नेम न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड भी होगा और इसके भी आगे पार्ट आएंगी, जिसका पार्ट का नाम रहेगा कि राहु के फ्रेंडली कौन है, नेगेटिव कौन है, इससे रिलेटेड क्या क्या बीमारी होती हैं, कौन कौन से घातक समस्याएं देती हैं, उन सारी चीजों के बारे में आगे देखेंगे। सभी का दिल से धन्यवाद। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और जो भी आपके परिवार में अगर आप इससे रिलेट कर रहे हैं तो जरूर मैसेज कीजिएगा और पढ़ाने का तरीका या आपको कंटेंट कैसा लग रहा है फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर। सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो किसी के मना है स्थिति को या किसी को बुरा भला कहने का नहीं था, केवल मैं एक राहु के ट्रेड को बतलाने का प्रयास किया हूं। किसी को भी अगर दिल से अगर कहीं पे भी बुरा लगा हो तो दिल से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि ये राहु के केवल एक ट्रेड थे जिसको मैंने बतलाने का प्रयास किया है। अगर आपके लाइफ से अगर पूरा पूरा अगर मिलता होगा तो बुरा ना मान करके उसको सीख ले लें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। अगर किसी को बुरा लगे तो क्षमा चाहूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।